गर्मियों का मौसम था और गांव के बाहर एक बड़ा सा आम का पेड़ था। ये पेड़ बहुत पुराना था और हर साल इस पर मीठे मीठे आम लगते थे। गांव के बच्चे इस पेड़ के नीचे खेलते, इसकी छाया में किसान आराम करते और पक्षी इसकी शाखाओं पर घोंसले बनाते। पर इस आम के पेड़ में एक खास बात थी। इस पर एक ऐसा आम लगा था जो बोल सकता था। यह कोई साधारण आम नहीं था। जब भी कोई इसे छूता, ये बोलने लगता। ये रहस्य किसी को नहीं पता था कि यह आम कैसे बोल सकता है, लेकिन जैसे ही किसी ने इसे छुआ, ये हंसते हुए कहता, अरे, धीरे से पकड़ो, मैं भी तुम्हारी तरह जिंदा हूं। पहली बार जब एक चरवाहे लड़के ने इसे सुना, तो वह डरकर भाग गया। लेकिन धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि आम का पेड़ पर एक जादुई आम लगा है जो बोल सकता है। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। गांव के लोग हैरान थे। कोई कहता कि यह किसी साधु का चमत्कार है, तो कोई इसे भगवान का आशीर्वाद मानता। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि यह आम सच में कैसे बोल सकता है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ उस पेड़ के पास गए। उन्होंने आम से पूछा। बोलने वाले आम, तुम्हें यह शक्ति कैसे मिली? आम ने हंसते हुए उत्तर दिया। गांव के सभी लोग पेड़ के नीचे बैठ गए और आम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। बहुत साल पहले जब यह पेड़ छोटा था, तब यहाँ एक साधु आया था। वह बहुत दयालु और ज्ञानी था। उसने इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया और जाते समय इस पेड़ को आशीर्वाद दिया। तू हमेशा लोगों की मदद करेगा और तेरे फल में एक विशेष शक्ति होगी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शक्ति क्या थी। सालों बाद जब इस पेड़ पर फल आने लगे, तो एक दिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं बोल सकता हूं। मैं पहले बहुत डर गया था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए एक वरदान है। गांव के लोग यह सुनकर चकित रह गए। जब यह खबर दूसरे गांवों तक पहुंची, तो एक लालची व्यापारी ने इसे सुन लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस आम को पकड़ लूं, तो मैं इसे राजा को बेचकर बहुत अमीर बन सकता हूं। वह रात के अंधेरे में पेड़ के पास आया और चुपके से उस आम को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने आम को छुआ, आम जोर से चिल्लाया। चोर, चोर, कोई मुझे बचाओ। गांव के लोग जाग गए और भागते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने उस व्यापारी को पकड़ लिया और उसे गांव के मुखिया के पास ले गए। मुखिया ने उसे डांटा और गांव से निकाल दिया। बोलने वाले आम ने सभी गांव वालों से कहा, मैं यहां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि लोग ईमानदारी से जिए, मेहनत करें और दूसरों की मदद करें। गांव वालों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सबने वादा किया कि वे हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन बिताएंगे। कुछ दिनों बाद आम पककर गिर गया। सभी लोग दुखी हुए, लेकिन जब उन्होंने आम को काटा, तो अंदर एक बड़ा बीज था। गांव वालों ने उस बीज को फिर से रोप दिया और कुछ सालों बाद वहां एक और बड़ा पेड़ उग आया। बोलने वाले आम की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। किसी भी वरदान का सही उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। आम ने अपने छोटे से जीवन में गांव वालों को एक बड़ी सीख दी और उसकी यादें हमेशा सभी के दिलों में बनी रहीं।